इससे पहले जो है मैंने एक प्रोग्राम से करवा दिया था। आज हम सेकंड को बकाया करेंगे कंप्लीट कर। तो आपका ये जो प्रोग्राम है ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे किया हुआ है। अब प्रोग्राम है कि राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस। फॉरेनहाइट में टेम्परेचर यूज़र से इनपुट करवाना है, टेक्स का मतलब है यूज़र से इनपुट करवाना है, कन्वर्ट का मतलब है कि हम लोगों ने कोई फार्मूला लगा के इसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, फार्मूला भी इसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और लास्ट पे हमने क्या करना है, डिस्प्लेस टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे हमारे 3 टास्क हैं। फर्स्ट है हमारे पास टेक्स टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, सेकंड है हमारे पास कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस, और थर्ड वाला है हमारे पास डिस्प्लेस टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला स्टेप है टेक्स टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग फ्लोट का एक f ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें कहा गया है कि फॉरेनहाइट जो टेम्परेचर लेना है वो यूज़र से इनपुट करवाना है। तो उसके लिए पहले हम यूज़र को एक मैसेज जनरेट करवा देते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं एंटर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, ठीक है, सेमीकोलन। देन आपको पता है कि इनपुट के लिए हम लोग सी इन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और जिस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने वैल्यू रखवानी है वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा जो पहला टास्क है कि यूज़र से इनपुट टेम्परेचर लेना है फॉरेनहाइट में, वो हमारा होगा, ठीक है। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप करके आप उसका जो है ना एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं कि आपका ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। देन आपके पास है कन्वर्ट्स इट इनटू सेल्सियस यूजिंग फार्मूला C इज इक्वल टू F। अब हमने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और हमें इसमें क्या है C इज इक्वल टू ब्रेस F माइनस 32 और स्टेरिक 5 डिवाइडेड बाई 9। अब हम लोगों ने ये फार्मूला लिख लिया है। जैसे ही टेम्परेचर फॉरेनहाइट में एंटर करेगा उसके पास टेम्परेचर यहाँ पे F की वैल्यू आ जाएगी और वो सेल्सियस में उसको कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है C, जिसको कि हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे C को भी डिक्लेयर करवा लेंगे। अब हमने फॉरेनहाइट F और C को दोनों को फ्लोट में क्यों लिया है, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकता है। अब हमारा फर्स्ट वाला भी हो गया टेक्स टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, सेकंड वाला भी हो गया कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस, और थर्ड वाला हमारे पास वर्क है कि डिस्प्लेस टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हम लोगों ने इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आपको पता है हम लोग सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। डबल कोटेशन मार्क में आपको पता है कि जो भी लिखा हुआ होता है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़, और इसके अंदर सेल्सियस में रखा हुआ है C के अंदर, तो हम C को यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके जी, हमसे वो पूछ रहा है कि एंटर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। वो क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करके आपको आउट, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका C का प्रोग्राम लिखना है। जब आप इसका C का प्रोग्राम लिखेंगे तो कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बस यहाँ पे आपकी हेडर फाइल चेंज होगी, यहाँ पे आपका यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं आएगा, उसमें यहाँ पे वॉइड मेन और क्लियर स्क्रीन और जो है ना रिटर्न 0 वगैरह आएगा, ठीक है। बाकी सारा जो है ना वो सेम होगा। ओके जी, अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। इसको हम जो है डिलीट कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है हमारी सेम रहेंगी। और आउट, अब आपका जो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम है वो है राइट आ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स एज ऑफ यूज़र इन ईयर्स एंड डिस्प्लेज यूज़र्स एज इन मंथ्स डेज एंड आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या टास्क है, C++ प्रोग्राम लिखना है, यूज़र से उसकी एज ईयर्स में इनपुट करानी है, और हमारा जो सेकंड वाला टास्क है वो क्या है कि डिस्प्ले करवाना है मंथ्स में, डेज में और आवर्स में, ठीक है। अब सबसे पहला टास्क, हम लोग पहले टास्क से ही चलेंगे। अब आपको पता है कि हमारी जो एज होती है वो इंटीजर में होगी, ठीक है। तो हम लोग जो है इंट ईयर्स लिखते हैं। इंट ईयर्स को हम लोग डिक्लेयर करवा के सी आउट
यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि एंटर योर एज, सेमीकोलन और कॉलन और उसके बाद सेमीकोलन। देन हम लोग यूज़र से इनपुट करवाते हैं ईयर्स, ठीक है। इस वेरिएबल यानी कि जो भी यूज़र इनपुट करेगा, सी इन का मतलब है जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको रखवा देना है ईयर्स वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने डिस्प्ले करानी है उसकी एज इन मंथ्स, डेज एंड आवर्स, यानी कि हम लोग को मंथ्स, डेज और आवर्स ये हम लोग को अलग से वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। और क्योंकि चाहे वो डेज़ में ले, चाहे वो मंथ्स में एज शो कराए, चाहे वो आवर्स में एज शो करवाए, तो वो हमारे पास आनी जो है वो इंटीजर में ही आनी है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे जो है ले लेते हैं मंथ्स कोमा डेज कोमा आवर्स, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फार्मूलाज और उन फार्मूलाज की वैल्यू हम लोग मंथ, डेज और आवर्स के वैल्यूज़ के अंदर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो है मंथ के अंदर रखवा देंगे कि ईयर्स स्टैरिक 12, क्योंकि हमारे पास साल में जो है 12 महीने होते हैं, तो हम लोग जो जितने भी साल एज होगी उसको 12 पे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चलेगा कि कितने मंथ्स जो है यूज़र की एज है। देन हम लोग डेज़ की बात करते हैं, तो सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने ईयर्स को जो है ना मल्टीप्लाई किया है 12 के साथ, इसी तरह हम लोग यहाँ पे ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 365 के साथ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक साल के अंदर 365 डेज़ होते हैं। देन हमारे पास आगे आवर्स, आवर्स इज़ इक्वल टू ईयर्स स्टैरिक, हमारे पास आ जाएगा 24, क्योंकि हमारे पास एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। अब लास्ट वाला टास्क डेफिनेटली हम लोगों ने फार्मूला लगा के इन तीनों चीज़ों को फाइंड तो करना था ना। इनको फाइंड करने के बाद अब हम लोग इसको डिस्प्ले करवाएंगे, अब हम लोगों ने डिस्प्ले किस तरह से करवाना है, सी आउट एज मंथ्स, कोटेशन मार्क और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन। अब इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ मंथ्स की जगह हम देंगे डेज, और यहाँ पे हम डेज के वेरिएबल को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आवर, और आवर वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अच्छा जी, हमारा यहाँ पे एरर ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने मंथ लिया है, यहाँ पे मंथ्स लिया और यहाँ पे मंथ्स लिया, तो हमें यहाँ पे भी इसको मंथ्स ही करना पड़ेगा। ये हमारे पास एरर आ रहा था, तो हम लोग इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। एंटर योर एज, लाइक अगर मैं 2 एंटर करती हूँ तो इट्स शोइंग एज इन मंथ्स इज़ 24, 24 महीने हो गए हैं और 730 डेज़ हो गए हैं और 48 आवर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप लोग जो है, क्योंकि आपका एक ही लाइन के अंदर सारा कुछ जो है वो शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक एंड एल ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे पास हर एक जो है एग्जीक्यूशन वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जाके एग्जीक्यूट होगी। एंड अब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग लाइन शो है। अच्छा जी, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है उसकी स्टेटमेंट है कि यूज़र से आपने जो है एक सी प्रोग्राम लेना है और उसके अंदर भी आपने यूज़र से जो है वो एज इनपुट करवानी है,
ठीक है। एज इनपुट करवाने तक काम वही है जो आप लोगों ने पहले इससे पहले वाले प्रोग्राम के अंदर आपको करवाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ़ टाइम्स हिज और हर हार्ट बीट्स, कितनी दफ़ा उसका दिल जो है वो धड़कता है। और दिल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एक दी हुई है कि वंस अ सेकंड, एक सेकंड के अंदर एक दफ़ा धड़कता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना होगा, ये वाला स्टेप तो आपके लिए सेम वो पिछले की तरह ही है। यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स कैलकुलेट करनी है। लेकिन नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स कैलकुलेट करने से पहले आपको सेकंड्स कैलकुलेट करने होंगे कि कितने सेकंड्स उसने अभी तक गुजारे हैं। तो सेकंड्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोग जो है, सबसे पहले तो इसके लिए जो आप डाटा टाइप लेंगे वो आप लोग लॉन्ग लेंगे, ठीक है। लॉन्ग या आप उसका नाम रख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड्स रख लें, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप इसकी डाटा टाइप लेंगे लॉन्ग, और आप यहाँ पे लिख लें, इसका नाम रखें सेकंड्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो आपने ईयर्स इनपुट करवाए हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 365 के साथ, क्योंकि 365 डेज़ होते हैं एक साल के अंदर। मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 के साथ, क्योंकि हमारे पास एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स, ठीक है। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है आपके सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। देन आप लोग दोबारा से एक और वेरिएबल लेंगे लॉन्ग के नाम का, और उसको आप देंगे हार्ट बीट का नाम, और उसके अंदर आप लोग रख देंगे इस सेकंड को, ठीक है। और फिर आप लोगों ने उसी तरह से सी आउट में आपने प्रिंट करवा देना है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, हार्ट बीट, ठीक है।